नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है उसको डिमांड किया है अमित पाटिल जी ने। अमित पाटिल जी ने हमसे पूछा है कि सर एक रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर के कितने प्रकार हैं और वो हर प्रकार किस किस काम में लाया जाता है। तो आइए समझते हैं डिटेल में रजिस्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, एक रजिस्टर क्या होता है, मतलब रजिस्टर की परिभाषा क्या है, कैसे हम परिभाषित करें एक रजिस्टर को। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के विवरण को जहां पर रजिस्टर करते हैं उसको हम रजिस्टर कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के विवरण को जहां पर हम रजिस्टर करते हैं उसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब रजिस्टर के प्रकार कितने हैं, टाइप कितने हैं? तो रजिस्टर का कोई प्रकार या टाइप बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। रजिस्टर एज पर साइट रिक्वायरमेंट, आपकी साइट पर रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे आपको रजिस्टर क्रिएट करने पड़ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को जूते, चप्पल, ड्रेस की और जिस भी वस्तु की, पेन की, मार्कर की, जिसकी भी वस्तु की उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिटेल रखने की, वैसे वैसे रजिस्टर क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉमन रजिस्टर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसमें से ही आपको कुछ रजिस्टर कॉमन है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं क्या क्या है वो रजिस्टर। सबसे पहला जो रजिस्टर आपको देखने को मिलता है वो है अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर में आपके सिक्योरिटी स्टाफ का हो सकता है, आपके हाउसकीपिंग स्टाफ का हो सकता है, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं उनका सबका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इसमें हम उनका अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। दिनचर्या की जो उनकी हाजिरी होती है वो मेंटेन करते हैं, उनकी प्रेजेंटी मेंटेन करते हैं, उनका इन और आउट टाइम यहाँ मेंटेन करते हैं। दूसरा होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब आपने किस सिक्योरिटी गार्ड को कहाँ डिप्लॉय किया है या कौन सा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर डिप्लॉय है, इसकी जानकारी हमको डिप्लॉयमेंट रजिस्टर से मिलती है। हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर, अब देखिए कैसा होता है, अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो 2 शिफ्ट होती है, अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो तो 3 शिफ्ट होती है। 3 शिफ्ट कौन कौन सी? 7 से 3, 3 से 11, 11 से 7। और 12 घंटे की शिफ्ट होगी तो 8 से 8 की शिफ्ट दिन और रात में होगी। तो इस शिफ्ट में 2 लोग या फिर 3 लोग काम करेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी पूरी डे टू डे एक्टिविटीज़ जितने भी है उसको सारे को वो क्या करेंगे, रजिस्टर में लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह है क्लाइंट की तरफ, एजेंसी की तरफ से, या कहीं पर कोई काम वगैरह कुछ मैसेज वगैरह रह गया है तो उसको हम हैंडओवर में लिखते हैं। प्लस सिक्योरिटी मटेरियल जो हमारे पास है उसको हम दूसरे जो शिफ्ट वाला, अब सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर है सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर तो सिक्योरिटी ऑफिसर, या फिर शिफ्ट इंचार्ज है शिफ्ट इंचार्ज, अलग अलग लेवल पे हैंडओवर टेक ओवर होता है। तो इस हैंडओवर टेक ओवर रजिस्टर में हम इसी चीज़ को नोट करते हैं। उसके बाद होता है ऑकरेंस। अब ऑकरेंस मतलब होता है आपके प्रीमाइसेस में जो भी इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, उसको रिपोर्ट करने के लिए, उसको लिखने के लिए हम इस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो टाइम क्या था, ठीक है, दिन कौन सा था, कौन कौन था एक्सीडेंट पे, किसने रिपोर्ट किया, क्या हुआ और बाद में क्या रिड्रेसल, उसमें क्या सुझाव, क्या समाधान निकला, ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर लिखनी होती है ऑकरेंस की। अब फ्रेंड्स कई बार देखेंगे तो कई साइड पे आपको ये रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा, इसकी जगह ये लोग हैंड ओवर टेक ओवर में ही काम चला लेते हैं। इसका जो सारा रिपोर्ट है ये हैंड ओवर टेक ओवर में ही लिख देते हैं और वहीं पर खुल जाता है। तो ऑकरेंस रजिस्टर होना चाहिए, अगर नहीं आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आपको हैंड ओवर टेक ओवर में ही सारी बातें वगैरह लिखनी है। दूसरा विजिटर रजिस्टर है। अब विजिटर रजिस्टर जो होता है इसमें वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर की सबकी जो एंट्री होती है यहाँ पर करते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे कई साइट्स पर सबके अलग अलग रजिस्टर होता है, मतलब लेबर रजिस्टर अलग होगा, वेंडर का रजिस्टर अलग होगा, विजिटर का रजिस्टर अलग होगा। ठीक है, और कई साइट पर आप देखेंगे सारे रजिस्टर कॉमन होते हैं, बस रिमार्क में लिख दिया जाता है कि ये वेंडर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। तो साइट वाइज आपको देखने को मिलेगा कि विजिटर में वैरायटी भी मिलेगी और आपको एक ही रजिस्टर एंट्री करने के लिए भी मिल सकता है। उसके बाद होता है पार्किंग रजिस्टर। अब पार्किंग रजिस्टर क्या होता है, पार्किंग रजिस्टर में आपकी पार्किंग में कितनी गाड़ियां पार्क हैं, कौन सा इन कौन सा आउट, कितने बजे इन कितने बजे आउट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होती है। इसको व्हीकल रजिस्टर भी बोलते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर। अब इनवर्ड में आपके प्रीमाइसेस में जितने भी मटेरियल इन हुआ उसको हम इनवर्ड में
लिखेंगे, और जितना भी आपके प्रीमाइसेस से सामान वगैरह जा रहा है उसको हम आउटवर्ड में लिखेंगे। तो इनवर्ड और आउटवर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड दो अलग अलग रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर नहीं है। लॉस एंड फाउंड, अब इसको हिंदी में बोलूँ तो खोया और पाया रजिस्टर इसको बोलते हैं। मान लीजिए आपके प्रीमाइसेस में कोई वस्तु खो गई है, आपके सिक्योरिटी गार्ड या किसी भी अन्य व्यक्ति को वो चीज़ मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, अगर व्यक्ति ईमानदार है तो क्या करेगा, सिक्योरिटी के पास लाको वो चीज़ को सबमिट कर देगा। अब सिक्योरिटी क्या करेगी, वो वस्तु किसको मिली, ठीक है, वस्तु कहाँ मिली, कितने बजे मिली, ये सारी डिटेल को इस लॉस एंड फाउंड रजिस्टर में लिखेगी, ठीक है, और सेम टाइम पे अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सिक्योरिटी के पास आएगा कि सर मेरी ये वस्तु खो गई है, क्या आपको मिली है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लोग लैपटॉप ले लेते हैं, किसी का लैपटॉप खो गया है, अब लैपटॉप मिल गया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब व्यक्ति आ गया है, लैपटॉप हमारे पास है, उसने कहा लैपटॉप खोया है, तो उसको तुरंत हैंडओवर नहीं कर देना है। क्या करना है आपको, उससे उसकी बिल की डिमांड करनी है। बिल पर लैपटॉप का सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर मैच करने के बाद, आपके सुपीरियर को जानकारी देने के बाद, ये सारी जो कार्रवाई है आपके सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर की निगरानी में होगी, और उसके बाद ही उसको हैंडओवर करना है। तो लॉस एंड फाउंड रजिस्टर का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं। अगला है की रजिस्टर। अब आपके प्रीमाइस में से बहुत सारे रूम्स होंगे। अब रूम कैसे होंगे, सिक्योरिटी कैबिन है, हाउसकीपिंग कैबिन है, हाउसकीपिंग चेंजिंग रूम है, स्टोरेज रूम है, डीजी रूम है, एसटीपी प्लांट है, मीटर रूम है, ऐसे बहुत सारे रूम्स की आपके पास होती है, ठीक है। तो उस की के लिए क्या होता है, अभी हाउसकीपिंग का स्टोरेज रूम का की है, आप सभी को नहीं दे सकते, केवल हाउसकीपिंग का सुपरवाइजर या हाउसकीपिंग का मैनेजर ही ऑथराइज होगा उस चाबी को लेने के लिए। तो उस चाबी को केवल हाउसकीपिंग सुपरवाइजर और मैनेजर को ही देना है। तो जब वो चाबी लेंगे तो उनका आउट टाइम मेंटेन करना है, और जब चाबी जमा करेंगे तब आउट इन टाइम मेंटेन करना है, और ऑथराइज पर्सन को ही की देना है, ऑथराइज पर्सन से ही की लेना है, किसी और के हाथों से की नहीं लेना है। अब मान लीजिए ऑथराइज पर्सन ने की नहीं जमा किया, किसी और ने जमा किया, पूरी आशंका होती है कि चाबी का डुप्लीकेट व्यक्ति बना सकता है और स्टोरेज रूम से कोई भी कीमती वस्तु या मशीनरी को चोरी कर सकता है। इसीलिए हमेशा जो की वगैरह होती है ऑथराइज लोगों को देना और लेने का काम करना चाहिए, उसका आउट टाइम और इन टाइम प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारे पास होता है की रजिस्टर, मेडिसिन रजिस्टर। अब आपको ये जो रजिस्टर है कॉर्पोरेट में देखने को मिलेगा। कंपनीज क्या करती हैं, कुछ जनरल दवाइयाँ जैसे सेरिडॉन हो गया, क्रोसिन हो गया, विक्स वेपोरब हो गया, फिर उसका रिलीज स्प्रे हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने कंपनी में जो एम्प्लॉय होती हैं उनकी सुविधा के लिए, जैसे मतलब किसी को थोड़ा सा बुखार आ गया, कहीं किसी को चोट लग गई, कुछ नेक वगैरह पेन कर रहा है, तो इन सब के लिए कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ यहाँ पर जनरल जो दवाइयाँ हैं उसको रखी जाती है। तो उसको किसने इस्तेमाल किया, कब इस्तेमाल किया, कितनी क्वांटिटी में लिया, ये सारा जो लेखा जोखा है हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिसिन रजिस्टर में करते हैं। तो मेडिसिन का जितना भी यूज़ है ये सब हम लोग यहाँ पर मेडिसिन रजिस्टर में लिखते हैं। क्या है पेट्रोलिंग रजिस्टर। अब पेट्रोलिंग रजिस्टर काम आता है जब आप पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके प्रीमाइसेस में जो भी आपको चेकलिस्ट दी गई होगी, फायर इक्विपमेंट्स की, सीसीटीवी कैमरास की, एक्सेस डोर की, इन सारे की डिटेल आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होती है पेट्रोलिंग में। तो पेट्रोलिंग रजिस्टर इसलिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है लाइब्रेरी रजिस्टर। अब ये भी आपको रजिस्टर जो है कॉर्पोरेट में देखने को मिलेगा, या बड़े बड़े स्कूल्स में वगैरह में आपको लैब देखने को नॉर्मली मिल जाता है। तो क्या होता है ये, अब कॉर्पोरेट में कुछ लोग जो होते हैं पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उन एम्प्लॉइज़ की जो फेवरेट बुक्स होती है कंपनी मंगाकर स्टोर करती है और उनको अलाउ करती है अपने जो कर्मचारी हैं, जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके लिए रजिस्टर होता है, इसको क्वेंच रजिस्टर ही बोलते हैं, क्वेंच। लाइब्रेरी रजिस्टर को हम लोग क्वेंच रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस मतलब बुक किसको दी गई है और कब ले गए हैं और कब सबमिट किया है, इसका डिटेल आप यहाँ पर मेंटेन करते हैं। आखिरी जो है वो स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये भी आपको कॉर्पोरेट में देखने को मिलेगा। अपने एम्प्लॉइयों के मनोरंजन के लिए जैसे बास्केटबॉल हो गया,
ये टेबल टेनिस हो गया, ऐसे फिर कैरम हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स के आइटम है कंपनी अपने यहाँ पर रखती है, ताकि रेस्ट टाइम में जब एम्प्लॉय ज़रा खाली हो तो आकर ज़रा अपना एंजॉय कर सके, दिमाग को हल्का कर सके। तो ये सारी चीज़ें रखें। तो वहाँ पर जैसे कैरम में उनकी गोटियाँ वगैरह रहती हैं, तो गोटियों को जो होता है सिक्योरिटी के पास जमा होती है। जब किसी को खेलने के लिए चाहिए होता है तो ये जो गोटियाँ होती हैं उनको दी जाती हैं। तो वो कौन ले गया, उसकी एंट्री कब ले गया, ये सारी चीज़ डिटेल्स वगैरह हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल रजिस्टर में करते हैं। तो स्पोर्ट्स से संबंधित जितने मटेरियल है जब जाएंगे और आएंगे उनका जो इनवर्ड आउटवर्ड होगा स्पोर्ट्स मटेरियल रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन रजिस्टर हैं जो हमको प्रीमाइसेस में, चाहे कॉर्पोरेट हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, या हॉस्पिटल हो, होटल हो, चाहे जो भी साइट हो, नॉर्मली आप देखेंगे तो इनमें से ही कुछ रजिस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा रजिस्टर हैं, लेकिन इसमें से कुछ 5, 6, 7, 8 रजिस्टर आपको आपके प्रीमाइसेस में देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली आपको ज़्यादातर रजिस्टर देखने को मिलते हैं मॉल में, सबसे ज़्यादा रजिस्टर होते हैं मॉल में, और कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको ज़्यादा रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो बस वही फॉर्मेलिटी, लाइक करना है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें हमसे जुड़ने के लिए, ताकि आपको इसी तरह सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अमित पाटिल जी को थैंक यू करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।